संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज ने हरियाणा सहित भारत के कई राज्यों में आई भीषण बाढ़ से अनेक गांवों और किसानों को बड़ी राहत दिलाई। तत्काल लाखों फुट पाइप और हजारों मोटर उपलब्ध कराकर किसानों के खेतों और गांवों में भरे बाढ़ के पानी को बाहर निकालकर उनको नया जीवन दान प्रदान किया। आज संत रामपाल जी महाराज को किसानों के मसीहा के तौर पर देखा जा रहा है। जगह जगह उनके लिए सम्मान समारोह आयोजित हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, इंसान अपनी पूरी जिंदगी अपने धर्म में प्रचलित सभी साधनाओं को करता है ताकि उसके घर में सुख शांति आए, बीमारियां दूर हों और जीवन की परेशानियां खत्म हो जाएं। लेकिन जब इन सब प्रयासों के बावजूद भी बीमारियां और परेशानियां उसके जीवन में बनी रहें, तो मन में यह सवाल उठने लगता है कि क्या सच में मैं शास्त्र अनुसार भक्ति कर रहा हूं? दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी हमीरपुर कड़ौता अंबी की रहने वाली सुनीता देवी जी की। सुनीता देवी जी ने अपने धर्म में प्रचलित सभी साधनाओं को किया, लेकिन ना तो घर की आर्थिक स्थिति सुधरी और ना ही गृह क्लेश खत्म हुआ। लेकिन फिर जब इन्हें संत रामपाल जी महाराज का शास्त्र अनुसार ज्ञान मिला तो इनके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आने लगे। इनके घर की आर्थिक स्थिति सुधरी और इन्हें मानसिक शांति मिली। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने सुनीता देवी जी को ऐसी कौन सी जड़ी बूटी दे दी जिससे कि इनके जीवन की सभी परेशानियां बिल्कुल समाप्त हो गईं? और क्यों आज करोड़ों लोग संत रामपाल जी महाराज को पूर्ण परमात्मा मान रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं सुनीता देवी जी की कहानी इन्हीं की जुबानी। बहन जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। बहन जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता देवी है। कहाँ से आए हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, गांव कड़ौता अंबी से आई हूँ। ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ा जी लदरोड के पास, जाओ के नज़दीक। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज जी से मैं 19 मार्च 2016 से जुड़ी हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या भक्ति साधनाएं करते थे आप? मैं भाई साहब भक्ति साधना तो देवी देवते की पूजा करती थी। इतना खास पता नहीं था पूजा क्या होती है। देख दिखाए में पूजा करती थी। शिव जी के व्रत रखे थे, संतोषी माता जी के व्रत रखी थी और दुर्गा की पूजा करती थी, वैष्णो की पूजा करती थी। अच्छा आप ये बताइए, लोग भक्ति करते क्यों हैं? क्या जरूरत है भक्ति करने की? सभी लोग भक्ति करते हैं। हाँ जी, भक्ति इसी कारण करते हैं कि हमें कुछ लाभ मिल जाए या किसी दुख का निवारण हो जाए, हमें कोई धन चाहिए या पुत्र चाहिए या कोई, इसी कारण करते भक्ति। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए आप? भाई साहब, संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम, हमारे पड़ोस में वहाँ पर एक बिमला देवी भक्तमती जी है, माता जी बोलते उनको, और उन्होंने मुझे एक ज्ञान गंगा किताब दी है और उन्होंने इतना पूछा मेरे से, अगर सुनीता जी आप इस किताब को पढ़ोगे तब मैं आपको किताब दूंगी, नहीं पढ़ोगे तो मैं नहीं दूंगी। मैंने कहा नहीं माता जी, हम किताब ज़रूर पढ़ेंगे, आप हमें किताब दो और मैं किताब पढ़ूंगी। उन्होंने मुझे किताब दी और मैंने दोनों हाथ से लिए और प्रणाम किया। जब मैं किताब लेके घर आ रही थी, मेरे भक्त जी थे वो बाहर रहते थे, उस दिन वो भी घर आ गए और मुझे पता नहीं था कि कहाँ क्या हो रहा है। जब मैं घर आई शाम के टाइम, मैंने दरवाजे बंद कर दिए और मैं वो किताब पढ़ने लगी। जब मैं किताब पढ़ने लगी तब मुझे इतना पता महसूस नहीं हुआ था कि देवी देवता क्या चीज़ है और क्यों मनाते हैं, क्या है इसमें। जब मैंने किताब पढ़ी तब मुझे इतना विश्वास हुआ कि संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से ये किताब छपी और ज्ञान गंगा है, इसमें क्या है। और मैं किताब को पढ़ती रही। फिर मैं परमात्मा जी के शरण में, उसके बाद मैंने टीवी के चैनल से सत्संग सुना। सुनने के बाद मुझे ज्ञान हुआ। मैं फिर परमात्मा की शरण में आई। परमात्मा की शरण में आके मुझे गुरु नाम मिल गया। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिले? परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के शरण के आने के बाद पहला लाभ तो मुझे यही मिला कि मैं सच्ची भक्ति, सच्चा मार्ग मिला और मैं अब कभी भी धोखे में नहीं आ सकती हूँ। और 5 साल से मेरे भक्त जी के हाथ में कील लगी हुई थी और वो कील इतनी बड़ी हो चुकी थी। मैंने कहा डॉक्टर के पास जाएंगे और उनको बताएंगे, तो ये बहुत डरते थे सुई से, बोले मैं नहीं जाऊँगा डॉक्टर के पास। जब हम गुरुजी से नाम दीक्षा ली उसके बाद
5 दिन के बाद अचानक वो किल अपने आप बाहर निकल आई। तो किल इतनी बड़ी थी, डॉक्टर बोल रहे थे इससे कोई और बड़ी बीमारी हो सकती थी, और एक इलाज हो गया और ऑपरेशन करके आ गए। फिर उसके बाद भी वो काम करते रहे, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ और अपने आप वो ठीक हो गए। उसके बाद मेरे एक साइड से एक बहुत तकलीफ़ थी और सुन हो रहा था वो, फिर मैं किसी साथ नहीं बताई, मैं कहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर वो अपने आप वो भी ठीक हो गया, कोई मैंने दवाई नहीं ली, कोई नहीं किया। और डॉक्टर ने मुझे बताया था कि आपके पेट में रसोड़ी है, इससे अचानक कुछ हो सकता है, बीमारी बन सकती। तो वो रसोड़ी भी नहीं रही और वो बीमारी भी नहीं रहे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और एक बार मेरी बेटी घर में थी, मैं नहीं थी घर में, और उस बेटी को सर्प से काटने से बच गई वो बेटी। अचानक उसके हाथ में सर्प आया और वो बेटी बच गई और कुछ नहीं हुआ उसको भी। संत रामपाल जी महाराज की कई कृपा हुई और आज हमारा परिवार रास्ता खिलता है। कभी हमारी बनती नहीं थी, इतनी होते थे, मैं सोचती रहती थी कोई ना कोई सुनेगा मेरा, कोई ना कोई सुनेगा, और परमात्मा ने सुनी और रजा भी की हमारे ऊपर। परिवार में रास्ता खिलता है। जब 4-4 महीने घर नहीं आते थे, शराब पीने, बीड़ी पीने, तमाकू, कई मतलब नशा था, आज वो नशा भी इनसे छूट गया है। और जो कुछ बहुत कुछ करते थे हंगामा, सब कुछ अब छूट गया आज अपने पर। और आपकी आर्थिक स्थिति? मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और काम करते हम मजदूर है, काम करते हैं। आज हमारे पास सब कुछ आने जाने के लिए, आज हमारे पास इतने किराया भी है, नहीं तो हमें 1-1 रुपये के लिए तड़फदे भी थी, किराया भी नहीं मिलता था। मायके मेरे इतने दूर है, कभी मैं 16 साल में कभी मैं दूसरी बार मायके नहीं गए। इस बार मैं 3 बार अपने मायके जाके आई, क्योंकि मेरे पास किराया भी था, समय भी था। परमात्मा जी ने भक्ति का भी मौका दिया हमें। हाँ जी। देखिए, आज के दिन जो लोग हैं वो आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं। जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। एक अंधाधुंध कमाई में लोग लगे हुए हैं। वहीं आप लोग निर्धन होते हुए भी धन की मांग नहीं कर रहे हैं। आपका कहना है कि जितना आपको चाहिए था उतना भगवान ने आपको दे दिया है। आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो लोग आपका इंटरव्यू सुन रहे हैं, जो जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों लेनी चाहिए? क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आर्थिक लाभ होते हैं या केवल भक्ति ही करनी होती है? ये तो भाई जी, जो कुछ मांगना या दवा हमें ये चाहिए वो चाहिए, धन दौलत तो कुछ भी नहीं है, इसमें भक्ति है सबसे पूर्ण भक्ति। क्या आर्थिक लाभ मिलेगा या कोई धन मिलेगा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? परमात्मा के घर में कोई कमी नहीं है, धन भी मिलेगा। सच्चाई में रहो, मर्यादा में रहो, हमेशा किसी के साथ हेरा फेरी ना करो, सच्चाई से कहो और परमात्मा सब कुछ देगा। कोई कमी नहीं है परमात्मा के घर में। इसमें थोड़ी इतनी मर्यादा में रहना पड़ेगा, जो नियम है वो करने पड़ेंगे। और एक माँ अपने बच्चे को बोलती है, अगर बच्चा उस बात को मानेगा तो वो बच्चा कभी भी धोखा नहीं खाएगा, वो सफल होकर रहेगा। अगर वो बच्चा माँ की बात नहीं मानेंगे तो वो कभी भी नहीं सफल नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं उसको पक्का धोखा मिलेगा। उन आश्रमों में अमीर लोगों को अलग से सुविधाएं दी जाती हैं और जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए अलग से सुविधाएं दी जाती हैं। टिकट का भी प्रबंध होता है। अमीर लोगों को आगे बिठाया जाता है, गरीब लोगों को पीछे बिठाया जाता है। जैसा कि आपने बताया कि आपकी आर्थिक स्थिति सही है, न ज्यादा अमीर हैं न ज्यादा गरीब हैं। आप लोगों के साथ सतलोक आश्रम में संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में कैसा व्यवहार होता था? कैसा आप लोगों के साथ बर्ताव होता था? कोई हेरा फेरी, कोई मतलब इसमें ये नहीं है या कोई भेदभाव है या जो कोई जात पात या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर सब कुछ फ्री है। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? 19 मार्च 2016 को। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? उन लोगों से हम यही चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं कि आप किसी की अड़बड़ी बातों में ना आइए। आप ज्ञान गंगा किताब पढ़िए और टीवी पर सत्संग आता है, उन सत्संग को जरूर सुने। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली? भाई जी, ऐसे हम टीवी के माध्यम से हमने नाम लिया, नाम सेंटर खुले कि फिर हम वहाँ पे गए आए और वहाँ हमें गुरनाम मिल गया। आपकी रसोली ठीक हो गई, आपके पति जो नशा करते थे अब वो नशा नहीं करते हैं, और भी बहुत सारी जो बीमारियां थी वो छूट गई और आपको नाम दीक्षा भी मिल गई। आपने कितने पैसे दिए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा के लिए? देखो भाई जी, मैंने कोई पैसा नहीं दिया। जब मैं आ रहे थे हम गुरनाम लेने के लिए, जब हम वहाँ पर आए तो उस टाइम सच्ची बात है, हम परमात्मा के शरण में आए, उस टाइम हमारे पास किराए भी नहीं थे। हमारे पास सारा 300 रुपये था, हम ना किराया देने के लायक थे ना कुछ भी नहीं थे। वहीं हमारे पड़ोस में एक
भक्तमती थी, उन्होंने ही हमें अपने किराया से लेके आए। उस टाइम हमने कोई पैसा नहीं दिया और हमें गुरुनाम मिल गया, सच्चे मार्ग हमें वहाँ मिल गया। अब बच्चों ने भी ले लिया, बच्चों ने कहा हम भी आएंगे मम्मी डैडी है आपके साथ। जबकि डॉक्टर ने हमें कहा था कि आप लगभग हफ्ते में 4 बार मीट जरूर बनाना खाना और आप 4-4 अंडे खाने। परमात्मा जी ने ऐसी रजा की ना कोई अंडे खाए ना कोई मीट खाए ना कोई दवा ली, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। आज मैं सारा दिन भर काम करती हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है और वो दर्द पीड़ पाड़ कुछ मुझे कोई तकलीफ नहीं, मैं बिल्कुल सही हूँ। अब मैं बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चाई। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। कारण ये था कि उसने अपनी माता के कहने से और लटोटर करवा लिया, कोई बात नहीं। फिर उसको पता चला, उसको समझाया, उसकी माँ को भी सास को भी, फिर उन्होंने वो तो काम छोड़ दिया। फिर तीसरी बार फिर गर्भ रहा उस बेटी को। अब क्या था कि उस लड़की का वो गर्भ खराब हो गया और वो इतनी रोए और बुरा हाल कर दिया। अब उसकी सास को दृढ़ विश्वास था परमात्मा कबीर जी पर, इस दास से उपदेशी थी। उसने कहा बेटी भगवान जो करे वो ठीक करता है, लेकिन वह ना मानी। अब बालक ज्ञान नहीं समझता, इतना आदमी ने दुखी रहे। तो उसने मेरे पास फोन किया, पहले थोड़ी सी संगत थी, सन 1997 की बात है। तो हमने कहा बेटा कोई ऐसी बात नहीं, ठीक हो जाएगी। उसकी माँ थी, सास थी समझदार, उसने हमें वहां भोजन पर बुला लिया। पहले हम ऐसे ही थोड़े भगत थे, वो कारण बेले बैठे रहा करते थे। हम चले गए, चला गया 2-4 भक्त हमारे साथ थे, उनका खाना खा गया। फिर बाद में बताई उन्होंने कि जी जब आप खाना खाने आए उसी दिन उस लड़की का वहीं उस घर पर उसका गर्भपात हो गया। उसका और दिल टूट गया। अब देख गुरुजी आ रहे थे, फिर भी यह गड़बड़ होगी हमारे यहाँ पर। तो उसकी सास ने सोचा चल जो बेटा होगी सो होगी, पर एक चेक करा कर लाते हैं कि कोई कचरा भी पेट में ना रह गया हो, बालक का हानि कर देता है। अगले दिन वो लेगी डॉक्टर के पास, लेडी डॉक्टर से। उसने अल्ट्रासाउंड करके चेक कराया तो उसने बताया कि कौन कहता है गर्भपात हो गया, तीनों कहनो बालक है कति स्वस्थ। अब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। फिर मैंने कहा बेटी नाम दोबारा ले, तेरा अविश्वास हो गया भगवान में। अब नाम दोबारा लिया और बड़ी फूली फूली फिर खुश होगी, दृढ़ हो गया विश्वास। 3 महीने के बाद, पुराने समय की बात है, तो अल्ट्रासाउंड करते नहीं लड़का लड़की बताने का। 3 महीने के बाद उसने अपनी माँ के साथ जाके सास को छोड़कर अलग से और चेक कराने चली गई, लड़का है या लड़की, व लड़की पाई। फिर रोआ बुरी तरह अपनी सासू दोहरा के, बता लड़की होगी, हाय नू हो गया नू। उसकी सासू बोली बेटा तू चिंता ना करे, स्त्री लड़की ने मैं पाल दूंगी, मैं ब्याह दूंगी। मारा वो अच्छी नौकरी था उसका पति, माड़ा मन ना करे, तू भक्ति कर ले, नवलियों के फायदा हुआ। अपना आत्मा विचार करके देखो। ये मैं सिर्फ एक संसारिक व्यवहार की बात बता रहा हूं कि हम इतने कमजोर हो गए। हमारा स्वभाव ऐसा हो गया ऊंट के सा, ऊंट जैसा हो गया जैसे ऊंट का ऊपर समान धरे, जब भी रो रडावे हा करे और तारे जब भी नौकरा आ करे। उसने ना बता तेरा लाभ हो रहा कहानी हो रही है। चलो वजन धरे जब तक रोए बेसिक, और तारे जब भी रडाओ हडा हडा करे तो बोझ घटाओ भगवान, हम फिर भी रोआ और धरे जब तले रोना है ही। तो वो परमात्मा तो सब कुछ कर सकता है, उसकी लीला कुछ भी करो। उसने वो लड़की पहले संस्कार खत्म करे था उस बेटी का, पर वह ना मानी। तो ले बेटी अपना ले ले, और फिर रोने का हमरा लड़की होगी, कर्म ठोक। फिर उसको बता दिया साफ शब्दों में, अगर भक्ति करनी है तो ढंग से कर, पूरा विश्वास कर। तो उस दिन के बाद उसका पूरा विश्वास के साथ लगी, अगला लड़का दे दिया। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, हमने इस मार्ग में लगने के लिए परमात्मा के इन फार्मूलों को
अपने ऊपर लागू करना पड़ेगा। ज्यों राखे त्यों ही रहूं, हमरा क्या चारा, खाने जाद खरीद हूं गुलाम तुम्हारा। कि जैसे राखोगे दाता ज्यों ही रहूंगा, और जो देवोगे सो खाऊं। फिर देखना इस मालिक की मेहर आपको ऊपर कैसे वर्षा होने लगेगी। तो पुण्यात्मा, दास आपको ये बताना चाह रहा है कि इस परमात्मा की शरण में आने के लिए आप असंख्य जन्मों से भटक रहे हो, असंख्य जन्मों से अच्छे अच्छे कुर्बानियां भी मालिक के नाम पर आपने की है, घर भी छोड़ दिए, परिवार भी त्याग गए हो, जंगलों में बैठकर भी मालाएं फेरी हैं, हठ योग तप भी किए हैं, लेकिन मोक्ष नहीं हो पाया। फिर आपके जन्म होते रहे, जैसे आपको बताया था कि कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुकों के दर दर घूमया मिला न निर्गुण रासा। तो असंख्य जन्मों से आप भक्ति भी करते रहे हो, परमात्मा के लिए शीश तक दे दिए हैं आपने। जैसे काशी के अंदर हमारे धर्म गुरुओं ने एक ऐसा गलत प्रोसीजर चलाया था, एक ऐसा गलत धारणा पैदा कर दी थी कि जो व्यक्ति काशी में मरेगा, जिसकी मृत्यु बनारस में होगी, वो सीधा स्वर्ग जाएगा। और जो मगहर में मरेगा, मगहर एक गोरखपुर जो जिला है, गोरखपुर के पास एक मगहर छोटा सा नगर है, वहां का बिजली खां नाम का एक राजा था, नवाब था। तो वहां के हिंदू धर्म के गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने ये अफवाह फैला रखी थी कि जो मगहर में मरेगा वो तो गधा बनेगा। और क्योंकि उन्होंने बता रखा था कि भगवान शिव ने उस क्षेत्र को श्राप दे रखा है, और वहां एक नदी बहा करती थी, आमी नाम था उसका, आमी। उस दरिया को भी भगवान शंकर ने, जैसा कि ब्राह्मण लोग बताया करते थे, कि उस आमी नदी को भी श्राप दे दिया था, उसका जल सूख चुका था, खत्म हो गया था। तो वो सब कथाएं सुनाया करते थे कि मगहर में कोई मत मरियो, वहां तो गधा बनेगा वहां मरने वाला, और काशी में जो मरता है वो सीधा स्वर्ग जाता है। परमात्मा कबीर जी कहा करते कि ये तुम्हारे धर्मगुरु गलत बता रहे हैं भक्तों, इन कख भी पता नहीं है, ये झूठे हैं। भाई अच्छी भक्ति करनिया आदमी, सही भक्त, सत साधना करने वाला धर्मी व्यक्ति कहीं भी मृत्यु को प्राप्त हो, वो पुण्य में लोकों में ही जाता है। ये झूठ बोलते हैं। लेकिन उस समय तो हमने उज्ज्वला दिखाई देता, वो भगवान दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमारी अज्ञान का मोतिया बंद हो गया था हमारे को। इन हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे ये अज्ञान का मोतिया बंद कर रखा था। उस समय उस परमात्मा की बात को कोई नहीं मानता था। यदि उनके शिष्य भी थे वो भी भ्रमित हो जाते थे, क्योंकि जो भ्रमित करने वाले व्यक्ति वो गणे थे। तो वहां उन सभी हिंदू समाज के जो व्यक्ति थे उनकी धारणा बन गई कि अब काशी में मृत्यु हो तो अच्छी बात है, हमारे गुरुजी बताते हैं, और वहां सीधा स्वर्ग जाएगा। तो धीरे धीरे ऐसी परंपरा पड़ गई कि जो पैसे वाले व्यक्ति थे, विशेषकर हमारे ब्राह्मण गुरुओं की आंट में, इनके जाल में ये लालाजी गणे फंस गए, ये बनिए। और उन्होंने अधिकतर, और भी जो कोई अच्छा पैसे वाला व्यक्ति था अन्य जाति का हिंदू, वो भी, तो उन्होंने सोचा कि जैसे उनके माता पिता कहने लगे, बेटा अपने गुरुजी बताते हैं कि काशी में यदि मृत्यु होती है तो स्वर्ग प्राप्ति होती है, तो मृत्यु मेरी निकट आ गई है बच्चों, मुझे कुछ दिन वहां ले चलो बनारस में, मेरी वहां मृत्यु हो जाए तो स्वर्ग मिल जाएगा। तो बच्चे सोचा करते हैं कि तुम्हारे माता पिता ने सारी उम्र तुम्हारे लिए कितनी मेहनत की, मजदूरी की, और तुम्हारे को कितने प्यार से पाला पोसा, और क्या हम इतना नहीं कर सकते
प्रत्येक बच्चा सोचेगा जिसका अक्षमता होगी, कोशिश करेगा अपने माता पिता को हम पूरा सुख दें। तो उन्होंने ये स्वीकार कर लिया और काशी शहर के अंदर जाकर धर्मशाला किराए पर ले लेकर कमरे वहां रहने लग गए। और वहीं उनके धर्मगुरु भी होते थे, उन ब्राह्मणों से कथा सुनते अपनी धर्मशालाओं में जाके वहीं रहने लगे। उनके बच्चों ने उनकी व्यवस्था कर दी। फिर उन धर्मगुरुओं ने सोचा कि ये जो व्यक्ति हमारे जो शिष्य हैं ये कमरा लेकर रहते हैं। उन्होंने उनके बच्चों से कहा कि तुम अपने माता पिता को हमारे पास ही छोड़ दो, हम यहाँ रख लेंगे। अब वहाँ रखेंगे तो वो दक्षिणा अधिक देंगे, अंडरस्टूड था। तो वो ठीक है जी आप रख लो, यहाँ आपके सानिध्य में रहेंगे और अच्छी बात है, कथा आपके ज्ञान सुना करेंगे, आपसे ज्यादा संपर्क में रहेंगे। तो वो भी शुरू कर दिया। उनके मान लीजिए धर्मशाला में 10 रुपये महीने में खर्चों थे, तो गुरु जी की दक्षिणा समेत वो 20 रुपये देने लगे महीने के। तो उन इस लालच में सभी ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण का मतलब ये नहीं कि आम जन साधारण, ब्राह्मण जो गुरु पद पे थे उनका जिक्र है, उन्होंने अपने लालच में या आफत मोल ले ली। अब सब ने अपने माता और पिता बूढ़े बूढ़े सारे वहां छोड़ दिया अपने अपने गुरुओं के पास। अब उन गुरुओं के पास हो गए 10-10 बूढ़ा बूढ़ी। पुण्यात्माओं वृद्धावस्था में तो एक बूढ़ा संभालना मुश्किल हो जाए और उनके गल में गलगी 10-10। अब उन्हें फिर मीटिंग करी गया तो बात बिगड़ गई। उन्होंने मीटिंग करी, सारा ने कैसा करो, इनकी जल्दी टिकट काटो, यहां से जल्दी खत्म करो इनको। उन्होंने क्या अफवाह फैला दी कि गंगा के किनारे उन्होंने एक जैसे लकड़ी काटने का करौंत देखा हुआ आपने, आजकल तो ये आरे बन गए इसके बिजली के, वैसे होते हैं लकड़ी इनके पास आरे। करौंत होता है एक लंबा सा दांते से का, और दोनों तरफ से पकड़कर लकड़ी चीरा करते हैं उससे, लंबे लंबे दांते होते हैं उसके। एक करौंत फिट कर लिया गुप्त, ऊपर एक आरत सी बनाकर छोटी ईंटों की गुफा सी बनाकर नीचे गेट बना दिया और गंगा के किनारे ला दिया कति, और उसका हैंडल कर दिया थोड़ी दूर स्थान पर अलग से गुप्त सिस्टम। उस रस से बांध के उनकी एक आवाज देते थे, उस आवाज को वो समझ जाते। वो क्या करा उन्होंने कि भाई भगवान की तरफ से एक आदेश आया है कि जिसने जल्दी स्वर्ग जाना है वो करौंत से गर्दन कटवा ले, आरे से, वो शीघ्र चला जाएगा। उसकी फीस रख दी 100 रुपये। अब प्रत्येक बूढ़ा बुढ़िया, वो भी बुढ़ापे में दुखी होले है, कदे खांसी, कदे आंखों में दिक्कत, कभी सिर में भड़क, कदे कब्जी होगी, कदे गैस प्रॉब्लम। तो बूढ़ा भी नो सोचने लगे कि जब गुरु जी कह रहे हैं स्वर्ग जाना ही है, शायद 10 साल पाछे जाना है, शायद 2 साल पहले, तो अभी क्यों ना चले जाएं। और वो बता रहे थे कि करौंत में पीड़ा नहीं होती जरा सी भी, अब उस गुफा में पीड़ा हुए जाओ पता किसने लग गए। तो सब ने ये प्रार्थना अपने बच्चों से की कि बेटा हमने तो मरना ही है और हम भी दुखी हैं, यहाँ पर जल्दी चले जाएंगे, वहाँ सुख में स्थान है, आराम से रहा करेंगे। पुण्यात्माओं इतने विश्वासी थे हम, इतने भगवान पर विश्वास करते थे, इन नकली गुरुओं पर इतना विश्वास करते थे, ये सिर काटने की कहा करते, हम सिर भी कटवाने लगे, लेकिन इनके पास कख नहीं था, बकवाद थी सारी। तो एक गजब की रिवाज पड़ गई हुआ, बूढ़ा बुढ़िया वृद्धावस्था में आप पे दुखी होले हैं, जो सोचे भगवान। पुण्यात्माओं 60-65 वर्ष के बाद से पहले तो आदमी ने सोचा ही बना मरूं, अभी नहीं मरूं, और फिर ने सोचा है भगवान मरना तो है पर ठीक ठाक मर जाऊं, कोई बीमारी ना हो तो मतलब जल्दी मर जाऊं। फिर मरण की तो डेफिनेट होता है, उसके बाद मृत्यु तो आई, पर न सोचने लग जाए वैसे मर जाऊं पर ठीक ठाक मर जाऊं, भुगत का ना मरो। इस दृष्टिकोण से उन्होंने वो भी स्वीकार किया। अब कई बार ऐसा होता था कि वो आवाज लगाते कि हे भगवान आपकी प्यारी आत्मा आ रही है, करौंत भेजो। वो दो एजेंट बैठे थे वो मूवमेंट कर देते उनका, वो करौंत आ जाता
दो बहला देते हो गर्दन आर पार, और फिर वो वापस कर देते हो, ऊपर फिट हो जाता, वो दिखता नहीं, आर्च में गए। ऐसी आर्च बना दी इसके अंदर से, जैसे इसके नीचे से आता काट कर उल्टा इसका वहां फिट हो जाता ऊपर, और वो दिखता नहीं। तो वो आम आदमी भी हैरान भाई, कुछ भी नहीं करोता है, यार देख गर्दन कट गई माता पिता की। और उसको वहीं गंगा में सरका देते, अगो हो गया जल प्रवाह, लकड़िया की भी चिंता कोई ना, गंगा में सरका देते, ले भाई कर दो अंतिम संस्कार। फिर उनके स्वर्ग में भेज दिया, और फिर नो कहीं इसकी 13वीं करो, और फिर श्राद्ध शुरू करो। वो स्वर्ग में कित भेजा तुमने, देख किसी अक्ल मार रखी थी हमारी। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं कि हमने वो गर्दन भी कटवानी शुरू कर ली पर झूठों पर विश्वास करके, ताकि परमात्मा प्राप्ति हो जाए। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। लख बर सूरा यानी सूरवीर व्यक्ति एक बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होता है, उसके अंदर भेदभाव नहीं होता, उसके अंदर दुराचार नहीं होता, उसके अंदर एक विशेष क्वालिटी होती है कि वो ना तो अन्याय किसी पर करया करे और ना अन्याय वो सहन कर सकता। अगर उसके साथ या कोई उसके समाज पर, उसके कौम के ऊपर कोई आपत्ति कोई पैदा करता है तो वो उसको उसके साथ लड़ के कट के मर जाता है अपने धर्म और कर्म के लिए। उसको सूरवीर कहते हैं, उल्टे कदम नहीं हटाता परमार्थ के लिए। लखबर सूरा जूझ ही लखबर सावत दे। सावत शरीर होता था, जैसे पहले इतने अच्छी आत्मा होती थी पुण्यकर्मी प्राणी, उनका विशेष पुण्यकर्मी प्राणी जो होते थे उनका हाथ या तो दोनों हाथ या एक हाथ घुटने से नीचे तक लंबा होता था। आदरणीय गरीबदास साहिब जी भी सावत थे, सावत शरीर था गरीबदास साहिब जी का, जो गांव छुड़ाने जिला जज्जरवाड़े का। दोनों हाथ घुटनों से नीचे तक जाया करते थे। लेकिन भक्ति ना मिला, सतगुरु नहीं मिला तो भी दुखी रहेगा इंसान। तो कहते हैं लखबर सूरा जूझ ही लखबर सावत दे और लखबर यति जहान में। जैसे हनुमान जैसे यति थे, कोई स्त्री ग्रहण करी नहीं। यति के अंदर भी एक विशेष गुण होता है, वो परमार्थ में अपना जीवन डिवोट कर देता है। जैसे पहले हनुमान जी बाली के भाई सुग्रीव का खास वफादार था, फिर श्री राम के ऊपर आपत्ति का पता लगा तो उनके लिए जी जानते हैं अपना कति तन मन धन से समर्पित हो गया। तो इस प्रकार कहते हैं ऐसे ऐसे यति भी रहे, परमार्थ में आपने अपना जीवन भी लगा दिया, वो तो अच्छी बात है, लेकिन मोक्ष नहीं हुआ। लेकिन आगे चलकर ऐसी ही आत्माओं को ये समय मिलता है, क्योंकि उनका स्वभाव अच्छा रहता है, स्वार्थ नहीं परमार्थ रहता है, और भक्ति की कसक उनमें युगों युगों बनी रहती है। तो उनमें से आप हैं जिनको आज या सतगुरु परमात्मा कबीर जी की शरण प्राप्त हुई है। लखबर सूरा जूझ ही लखबर सावत दे, लखबर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। फिर बताते हैं कि ये झूठे गुरुओं की आप पहचान नहीं कर सकते, झूठे और सच्चे की। जैसे ज्ञान के वक्ता की कोई कमी नहीं, कहते हैं वक्ता कोट अनंत है, श्रोता कोट अनंत, और दानी करोड़ अनंत है, वह बिरले साधु संत। फिर कहते हैं गोरख से ज्ञानी गणे, और सुख दे जति जिहान, और सीता सी बहु भारिया, ये संत दूर स्थान। परम संत का मिलना भी बड़ी मुश्किल है। कहते हैं गोरख जैसे ज्ञानी गणे, गोरख जी को परमात्मा मिले थे, परमेश्वर कबीर जी, क्योंकि परमात्मा के गुणों में लिखा है कि वो अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान सुनाते हैं। उन आत्माओं ये अध्यात्म मार्ग के अंदर इतना अड़ंगा अड़ा दिया इन लोगों ने, अज्ञानी संतों ऋषि वर्तमान के कलयुगियों ने। इन्होंने तो ऐसी बात बिगाड़ दी कि ऐसा नहीं हो सकता, भक्ति ऐसा नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं है।
जब सातों समुद्र को एक ऋषि ने एक घूंट में पी लिया, ऐसे चलो उठाई थी और न्यों पी गया, खाली हो गए सारे। आज के इन कलयुगी ऋषि में ऋषि इनका कति समझ में नहीं आवे, और विज्ञान के ये तोड़े हुए इनका कति समझ में नहीं आवे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जहां बुद्धि हमारी इतनी गिर गई, इसको ऊपर वही उठाना है, इसको अंधविश्वास कहा करते हैं। तो ब्लाइंड वो बात फेथ है, अंधविश्वास है, हम नहीं मानते। भक्ति मार्ग में अंधविश्वास ही सफल होता है, लेकिन गलत स्थान पर अंधविश्वास करना, ब्लाइंड फेथ करना, यानी कति ब्लाइंड फेथ का मतलब समर्पित हो जाना, चाहे कुछ भी है उसमें ऑब्जेक्शन नहीं होना। ये है तो यहीं से भक्ति की जो करने की विधि तो यहां से स्टार्ट होती है, लेकिन इन्होंने वो गिरा दी। जैसे उन झूठे गुरुओं के कहने से गर्दन कटाने लग गए, वो ब्लाइंड फेथ किया, उन्होंने दुरुपयोग किया। अब जब इस ज्ञान से आप परिचित हो जाओगे, इस भगवान से परिचित हो जाओगे, फिर आपने ऐसे ब्लाइंड फेथ फेर करना पड़ेगा। पर यथा स्थान पर किया ब्लाइंड फेथ आपका लाभ देगा, वो हानिकारक था। तो जो प्रसंग चल रहा है कि गोरखनाथ जी, ये नाथ परंपरा के जो जैसे भी कोई भी पितर हैं, आप पितर तो आप खूब समझते हो, भूत बन जाते हैं, पितर बन जाते हैं। तो ये साधु संत जो पुण्यात्मा होते हैं, वो शरीर छोड़ जाते हैं तो वो पितर रूप में आ जाते हैं, और वो कहीं पर भी प्रकट हो जाते हैं उस पिछले ही शरीर में, उसी तरह के। जैसे हम पहले सुना करते थे कि गोपी चंद और भर्तरी अमर हो गए, और फिर हम ये भी सुना करते गोपी चंद और भर्तरी कहीं भी आ जाते हैं। एक ने वहां देखे थे, आपस में लड़े थे, कोई समझ नहीं सका, थोड़ी देर में चले गए, फिर किसी संत ने बताया तो गोपी चंद और भर्तरी थे। तो कहने का भाव ये है कि गोपी चंद और भर्तरी जब आड़े यही धक्के खा रहे हैं तो मुक्त की तो हुए, अमर कहाँ हुए? अमर स्थान तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक कभी लौट कर वापस नहीं आते। तो वह भक्ति इनको मिली ही नहीं। गीता ज्ञानदाता कहता मैं नहीं जानता उसको, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक, कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। जैसे आपके पितर हैं, वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन ममता आप में न्यों की न्यों है उनकी, और कुछ उनकी बसावे नहीं, बैठे बैठे वहां बस दुखी हो जाते, उनकी आवाज आप सुन नहीं सकते, वो आपके आसपास भी घूम घाम के बैठ जाते एक तरफ, वो कहना कुछ चावर तुम सुनते नहीं। तो इस तरह की स्थिति होती, कुछ ऐसे भक्ति होती है उनकी, पिछले कुछ संस्कार रह जाते हैं तो वो प्रकट हो सकते हैं, उनका शरीर दिखाई दे सकता है, और बाकी तो डिस्चार्ज हो जाते हैं सारी इनकी पुण्य, वो नहीं दिखते फिर। तो गोरखनाथ जी नाथ परंपरा से संबंधित थे, और काशी के अंदर बनारस में स्वामी रामानंद जी जो थे, स्वामी रामानंद जी जो परमात्मा ने अपने गुरु बनाए थे एक परंपरा बनाए रखने के लिए, उनका बोलबाला बहुत हो गया था, यानी वैष्णव परंपरा से थे रामानंद जी, तो वैष्णव परंपरा का काफी फैलाव हो गया था, उन्नति हो गई थी। और नाथ परंपरा के केवल सिद्धि शादी करते रहते हैं, उनको ज्ञान घना होता नहीं। रामानंद जी ने 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे ब्राह्मण, और वो प्रचार किया करते थे। नाथ परंपरा सुकड़ गई थी, बिल्कुल थोड़े से रह गए थे किता किता, उनका कोई लोग आदर नहीं करते थे। तो इस दुख को देख के कहते हैं मैं मेरी के कारण ये हंसा खावई हम की लात, या मेरे तेरे ना छुटती। उसने देखा कि तुम्हारा नाथ पंथ बिल्कुल कमजोर कर दिया वैष्णव परंपरा वालों ने, तो गोरखनाथ जी आगे और उसने ऐलान कर दिया, अपने नाथों से कहा कि जाओ रामानंद जी से कहो कि एक सिद्ध महात्मा आए हैं, नूना बताया मैं गोरखनाथ आ रहा हूं, और उसके साथ गोष्ठी करो, जो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करो, गोष्ठी। जो हार जाएगा, हारने वाला जो पराजित होगा वो जीतने वाले का शिष्य बनेगा, इंक्लूडिंग हिज डिसिपल।
यानी उसके शिष्यों समेत उसने उसका शिष्य बनना पड़ेगा। अब रामानंद जी के पास ये पहुंची संदेशा। रामानंद जी ने सोचा कि ये सिद्ध पुरुष हैं, ये सिद्धि दिखा देंगे, जनता सारी ताली पीट देगी और सब मुझे हारा मान लेंगे, उसके साथ चेले बन जाएंगे, मुझे भी फिर मजबूरन या बात बिगड़ेगी। घना चिंतित हो गया। और यदि उसकी चुनौती स्वीकार नहीं करता है तो लोग, जनता न्यों कहेगी बाहर गया फिर तो उसने यहां तक कह दिया था कि यदि वे हमारे साथ चर्चा नहीं करेंगे तो ये समझ लिया जाएगा कि रामानंद जी पराजित हो गए और उसके सब शिष्यों को हमारा शिष्य बनना कंपलसरी होगा। इस बात से वो गणे चिंतित हो गए और आप फेस नहीं करना चाहते थे। और परमात्मा कबीर जी उनके शिष्य बन चुके थे और उनको परिचित भी करा चुके थे सतलोक से कि ये गॉड है, कबीर गॉड है। उसको पता लग गया था रामानंद जी का। लेकिन परमात्मा ने कहा था कि अभी ये बात डिस्क्लोज ना करना और मुझे आप अपना एज ए शिष्य ट्रीट करते रहो, नहीं तो आने वाले समय में इन काल के दूतों का दाव लग जाएगा कि कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था, वो तो धनी थे। तो ये नकली परम धनी आया था, यो शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक, इसने भी गुरु नहीं बना रखा था, तो यो भूत बनया। और आज जय परमात्मा की ये परंपरा ना होती तो ये यूं कह देते कि कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था। तो वो परंपरा बनाए रखने के लिए जब कबीर परमेश्वर जी को पता चला, 12-13 वर्ष की उम्र के बच्चे थे, यानी 5 वर्ष की आयु में तो परमात्मा से परिचित करा दिया था रामानंद जी को परमेश्वर ने। 5-7 वर्ष के बाद की बात है। तो परमात्मा ने कहा रामानंद जी को चिंतित देख करके, गुरुदेव आप किस बात से चिंतित हैं? रामानंद जी ने सारी कहानी बता दी कि परमात्मा ऐसी बात बिगड़ेगी, वो सिद्ध व्यक्ति है, छोटी सी जादूगरी दिखा देगा, दुनिया उसे विजयी घोषित कर देगी और यो काम बिगाड़ेगा। या भक्ति हमने मुश्किल से सर चढ़ाई थी, यहाँ काशी में तो सारे ऊट भूत की बकवाद चल रही थी। तब कबीर साहब ने कहा, देखो गुरुदेव, संतों का काम है अपनी साधना को बताना और मेंटेन रखना। अब उसने चैलेंज करे दिया है तो फेस करना चाहिए। अपन को हार जीत नहीं देखनी चाहिए। गुरु संता का काम हार जीत नहीं देखना होता, भगवान पर छोड़ देते हैं। और चलो चलते हैं गुरु जी, आपकी आज्ञा हो तो देख लो। तो रामानंद जी को परमात्मा ने कहते करे करावे साइया, मन में लहर उठा। तो रामानंद जी का एकदम हौसला सा हुआ, भाई छोटा सा बालक, अरे ये तो है भी पूर्ण शक्ति। जब इसने कह दिया तो के बिगाड़ेगा नाथ जी अपना, वो तैयार हो लिए और उसका चैलेंज स्वीकार कर लिया। तो समय निर्धारित हो गया। तो क्या हो गया, गोरखनाथ जी एक त्रिशूल रखा करते 6-7 फुट लंबा और नीचे भाले की तरह नोकीला होता है, ऊपर उसके 3 ऐसे होते हैं और वो साथ में रखते थे। हिंसक पशुओं से बचने के लिए भी उसका प्रयोग करते थे। अपनी वो कंठी माला भी उसमें टांग लिया करते थे, जमीन पर ना रखें, अपना थैला थुल्ला भी उस पर टांग लेते थे, वो कपड़े टांग लेते थे, ऐसे उसका प्रयोग करते थे। तो कबीर साहब उस दिन सारी वेशभूषा बनाकर गए जैसे वैष्णो साधु की होती है, पूरा तिलक लगाना और यू टाइप ऊपर से लेकर नाक तक पूरा एक तिलक, और फिर कंठी माला एक तुलसी के मणिये की। कबीर साहब ने उस दिन वो सारा सांग कराया था और ये नकली कबीर पंथी बताए उसकी लकीर पीट रहे। उस दिन इसलिए किया था उन्होंने कि उसको ये दिखाना था कि मैं भी वैष्णो परंपरा से संबंधित हूं और ऐसी वेशभूषा ना होता, वो वैष्णो ना मानना हो। हाथ में जोड़ी, एक फावड़ी, यानी सारा कुछ लेकर गए। रामानंद जी को अलग से आसन दे दिया, नाथ जी को अलग से आसन दे रखा था। नाथ जी ने अपने साथ में त्रिशूल भी गाड़ रखा था। परमात्मा कबीर जी रामानंद जी के चरणों में बैठ गए। रामानंद जी को थोड़ा ऊंचा आसन दे रखा था
तख्त वगैरह, और कबीर साहब नीचे बैठ गए उनके चरणों में। अब रामानंद जी ने कहा था, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और नहीं दूजा हंस। कि वास्तव में संत भी आप हो, परमात्मा भी आप हो, सतगुरु भी आप हो, और एक अच्छे हंस और दास भी, भगत भी आप ही हो। जो भक्त में क्वालिटी होनी चाहिए गुरु जी के प्रति, जो मर्यादा मालिक आप ही निभा सकते हो। तो नीचे बैठिए। गोरखनाथ जी ने कहा कि रामानंद बोल कर चर्चा मेरे से। तब कबीर परमात्मा खड़े हुए और कहा, नाथ जी, गुरु जी से गोष्ठी करने से पहले उसके चेला तो निमट ले, आजा मेरे साथ आ। तो अब उस समय गोरखनाथ जी कहने लगे, कबीर तेरी क्या उम्र है और तू गोष्ठी करेगा मेरे साथ? तेरी क्यों साथ बोल दे रही है? अब आपको परमात्मा की वाणी सुनाते हैं जो उनके साथ वार्ता हुई थी। गोरखनाथ जी ने कहा कि ए कबीर, तू कब से बन गया बैरागी, यानी वैष्णो कब से बन गया तू? तब परमात्मा ने कहा कि पहले तो ये सुन ले। और कहने लगा, तेरी उम्र क्या है? तू गोष्ठी कल का बच्चा है, छोटा सा बालक गोष्ठी करेगा तू गोरखनाथ से? तो उसने पूछा कि तेरी उम्र क्या है बालक? तू चुप करके बैठ जा। और कहते हैं पहलवान के साथ उसी उम्र का और उसी वेट का गुले तो अच्छा लगता है, तू बैठ जा, यानी तो तुझे मैं के समझूं। उसका कहने का भाव ये था। और कहा, तेरी उम्र क्या है, कितनी उम्र है तेरी? तो परमात्मा ने कहा, सूक्ष्म वेद में लिखा है कि योगी गोरखनाथ प्रतापी, अरतासों तेज पृथ्वी कापी, काशी नगर में 100 पग पर ही, रामानंद से चर्चा कर ही, चर्चा में गोरख जय पावे, और कंठी तोड़ तिलक छुड़वावे। सत कबीर शिष जो भयहु, यह वृंतांत सो सुन ले हो। गोरखनाथ के डर के मारे, बैरागी नी भेख संवारे, तब कबीर आज्ञा अनुसारा, वैष्णो सकल स्वरूप संवारा। सो सुध गोरखनाथ को पही, काशी नगर शीघ्र चल आयो। रामानंद को खबर पठाई, चर्चा करो मेरे संग भाई। रामानंद की पहली पौड़ी, और सत कबीर बैठे थे ठोरी। रामानंद जी आसन पर बैठे थे, उनके नीचे कबीर भगवान बैठ गए। कबीर परमेश्वर से नाथ जी ने कहा कि कब के भय बैरागी कबीर जी, आप कब से भय बैरागी? अब परमात्मा कहते, सुन ले गोरखनाथ, नाथ जी मैं जब से भया बैरागी, मेरी आद अंत सुध लागी। आदि अंत। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। क्या हो जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त करने के लिए अपना पूरा जीवन भगवान की भक्ति में समर्पित कर दे, फिर भी उसके जीवन में दुख और बीमारियां उसका पीछा न छोड़े। उसके जीवन में न शारीरिक सुख हो और न ही मानसिक शांति। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी उत्तर प्रदेश के रहने वाले सतेंद्र प्रजापति जी की। सतेंद्र जी ने बचपन से ही अनेकों प्रकार की भक्ति साधनाएं अपनाई, लेकिन इसके बावजूद भी सतेंद्र जी के हाथ सिर्फ निराशा ही लगी। लेकिन आज सतेंद्र जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरा जीवन पूर्ण रूप से बदल गया है। मेरी और मेरे परिवार की बीमारियां समाप्त हो गई हैं। यह सब मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई शास्त्रानुकूल भक्ति साधना का ही परिणाम है। दर्शकों, आखिर सतेंद्र प्रजापति जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं सतेंद्र जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सतेंद्र प्रजापति है। सतेंद्र जी कहाँ से आए आप? जी मेरा गांव दफ्तरा, तहसील गुन्नौर, डिस्ट्रिक्ट संभल, उत्तर प्रदेश से हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर
संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले जो समाज में जो पारंपरिक साधनाएं होती हैं उसी को किए जा रहे थे। और सबसे हमारे जो आज पूरे परिवार में और ये सभी सबसे सर्वप्रथम हम नानक साहिब जी की पूजा किया करते थे। उसके साथ साथ जो भी साधनाएं थी, जन्माष्टमी आ गई तो कृष्ण जी को मनाया करते थे, नौ दुर्गा व्रत रहा करते थे, शिव तेरस आई तो शिव जी को मना लिया करते थे। ऐसे करके हम ये सभी साधना कर रहे थे। सर जैसा कि आपने बताया कि आप हिंदू धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की पूजा करते थे, तो सर जब आप पारंपरिक पूजाएं सभी प्रकार की कर ही रहे थे तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण क्यों ली? जब ये सभी साधनाएं कर ही रहे थे तो इनसे हमारे को कोई भी लाभ नहीं हो रहा था और हानि पर हानि ही हो रही थी। और मेरे को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि भाई हम इतनी साधना कर रहे हैं, इन सभी साधनाओं को करते करते हमारे को भगवान से जो मिलने वाला लाभ है वो क्यों नहीं मिल पा रहा है। बड़ा दुखी हो रहे थे। और इन सभी देवी देवताओं को, नानक साहिब जी को बड़े हृदय से पुकारा करते थे कि भगवान अगर वास्तविक आप भगवान हो तो हमारे को सुख दो, हमारे शरीर में सुख दो, हमारे को मतलब हर एक प्रकार से सुख दो। मगर ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। इन सभी साधनाओं को करके हमारे को ऐसा कुछ लाभ मिल नहीं रहा था। सर जैसा कि आपने बताया कि जो पारंपरिक पूजाएं आप कर रहे थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला, तो हमारा आपसे ये सवाल है कि जब आपको उन साधनाओं को करने से कोई लाभ नहीं मिला तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में क्यों गए? हम एक बार पूर्णागिरी गए थे। पूर्णागिरी जैसे वहाँ पर जो श्रद्धालु होते हैं जिस तरीके से जो कर रहे थे उसी तरीके से हम भी किए जा रहे थे। जब वहाँ घूमने के बाद में जब हम ट्रेन में आकर के बैठ गए तो वहाँ एक भगत संत रामपाल जी महाराज का शिष्य, उन्होंने मेरे को 10 रुपये की एक ज्ञान गंगा पुस्तक दी और वो सभी ले रहे थे उस पुस्तक को, तो मैंने भी ले लिया कि भाई सभी ले रहे हैं, भाई आप भी ले लो। तो मैंने एक पुस्तक को 10 रुपये में ले लिया वहाँ से और ला करके हमने घर पे ला करके वो पुस्तक रख दी। और दास एक इलेक्ट्रीशियन मिस्त्री है, तो वहाँ दुकान पे काम करते करते अगर मेरे से कोई गलती हो जाती थी तो मेरे जो बड़े भाई हैं वो मेरे को पीट दिया करते थे। तो मैं घर पे आकर के और नाराज़ होकर के घर पे पहुँच जाया करता था। तो वहाँ पर मेरे मुंह में गुटखा भरा रहता था, ये सारे विषय किया करता था मैं। तो अंदर से ही प्रेरणा होती थी कि भाई तेरे घर में एक पुस्तक रखी है उसको पढ़ ले। तो उस पुस्तक को मैं उठा करके पढ़ने लग जाता। फिर मेरे अंदर प्रेरणा होती थी कि भाई गुटखा साफ़ कर ले, तो मैं उसको गुटखा साफ़ करता तो माँ कहती थी भाई तू तो अब बहुत बड़ा भगत जी बन गया, अभी तो गुटखा खा रहा था और अभी से तूने निकाल दिया, पुस्तक पढ़ने लग गया। तो ऐसा कुछ करते करते मेरे को ऐसे जो भाई मेरी पिटाई करते थे तो मैं बिल्कुल भूल जाता था, वो पुस्तक मुझे बिल्कुल शांत कर देती और फिर दूसरे दिन ही चाबी उठा करके अपनी दुकान पे चला जाता था और भूल जाता था कि भाई ने मेरी पिटाई की है। सर ऐसी कौन सी पुस्तक थी वो जिसको पढ़ने के बाद आपकी मानसिक परेशानी दूर हो जाती थी, मन को शांति मिलती थी? सर उस पुस्तक का नाम क्या है? जी उस पुस्तक का नाम ज्ञान गंगा है जी। उस पुस्तक को पढ़ने से, वह पुस्तक पढ़ने से मेरे को पूरी तरह से शांति मिल जाती थी और जो अंदर विकार उत्पन्न हुआ करते थे वो बिल्कुल सारे खत्म हो जाया करते थे। उस पुस्तक को पढ़ने से मतलब मैंने ज्ञान समझा और ज्ञान समझने के बाद में सतगुरुदेव जी से नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ मिला? क्योंकि हम जिस भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से मिलते हैं वो बताते हैं कि उनको नाम दीक्षा लेने के बाद अनेकों लाभ मिले। क्या आपको भी कोई लाभ मिला? मेरे को ये सबसे बड़ा लाभ ये मिला, मेरी शादी को 5 साल हो गए थे और पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करके भक्ति करने से मुझे 2 बेटियां, 1 बेटा परमात्मा ने इस दास को दिए। एक छोटी बेटी जो है, दूसरे नंबर की जो बेटी है वो खेलते खेलते घर में खेल रही थी तो अंदर प्रवेश करते ही घर में वहाँ हमने एक प्रेस या हीटर लगाने के लिए एक बोर्ड लगा रखा है। तो वहाँ पर उस गुड़िया ने दोनों उंगली अपनी उस प्लग के अंदर डाल दी और वह बेटी तड़प तड़प के वह घर में ही मर गई। तो मेरी पत्नी बाहर काम कर रही थी तो वो किसी काम के लिए अंदर गई घर में, तो उसने देखा कि भाई बेटी ख़त्म हो गई है और उसने संत रामपाल जी महाराज को याद किया और उसने कहा संत रामपाल जी महाराज परमात्मा
अगर आज ये बेटी मर गई तो आपसे मेरे पति का विश्वास उठ जाएगा, और जो गांव के अंदर जो भगत है वह भी आपसे विमुख हो जाएंगे। इसलिए परमात्मा, और जो मेरा बड़ा भाई है जेठ, वो भी हमारे को जीने नहीं देगा कि तुम्हारे गुरुजी भगवान थे तो आपके गुरुजी ने जिंदा क्यों ना करी। तो इतना कहते हुए उसने अपनी उस गुड़िया को उठा करके, जहाँ पर सतगुरुदेव जी का प्रणाम स्थल बना रखा है, वहाँ पर ले जा करके उसने उसको चरणामृत दिया। तो कुछ क्षण बाद वह बेटी उठ के खड़ी हो गई, और गुरुजी की जहाँ पर तस्वीर लगी हुई थी वहाँ पर इशारा करके कहने लगी कि बाबा ने मुझे बचा लिया। बाबा गुरुजी की तस्वीर के सामने हाथ उठा करके कह रही थी, बाबा ने मुझे बचा लिया। और जी दास के साथ बहुत बार एक्सीडेंट भी हुआ है। परमात्मा ने उस एक्सीडेंट को भी बहुत हल्के में ही टाल दिया है। एक बार हम अपनी बाइक से आ रहे थे तो सामने बिल्कुल रास्ता खाली था, एक चौराहा था, नरेनी चौराहा, तो वहाँ पर हम बिल्कुल रास्ता साफ नज़र आ रहा था, तो हमने सोचा कि शायद निकल जाएंगे। फिर एक इत्तेफाक से एक रोडवेज आ गई। रोडवेज निकलते निकलते हमारी 90 की स्पीड पे बाइक थी, तो रोडवेज के पिछले हिस्से में जा करके लग गई। बहुत बड़ी टक्कर लगने के बावजूद भी संत रामपाल जी महाराज की दया से इस दास को वहाँ भी जीवन दान मिला। मोटरसाइकिल की सारी जो आगे का पहिया जो होता है वो सारा कुछ ख़त्म हो गया था, वहाँ पे हमारी मौत हो जानी थी। वहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज ने बड़ी दया करी और इस दास को जीवन दान दिया। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं सभी विकार किया करता था। बीड़ी, सिगरेट, भांग, शराब, तम्बाकू, ये सारे व्यसन किया करता था। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद में ये सारी बिल्कुल छूमंतर होगी। फिर उस दिन से आज तक मैंने कोई नशा नहीं किया है जी। सर, एक व्यक्ति के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आता है कि उनका सालों का नशा संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते ही छूट जाता है? सर, क्या कारण है? संत रामपाल जी महाराज जो मंत्र देते हैं इन सभी भगवानों के, उन मंत्रों में इतनी पावर है कि उन मंत्रों के जाप से ये अपने आप ये सारे विकार दूर हो जाते हैं। फिर चाह कर के भी कोई व्यक्ति इन व्यसनों को दोबारा नहीं कर पाता। सर, अगर कोई व्यक्ति आपकी तरह अभी भी इतना नशा करता है और वो अपना नशा चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहा है, तो क्या वो भी आपकी तरह संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेगा तो क्या उनका भी नशा छूट जाएगा? हाँ जी, 101%। कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा नशेड़ी क्यों ना हो, नशे की तो बात छोड़ो, नाम दीक्षा लेने के बाद में कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी कर्जे में डूब गया हो, चाहे कितना भी बड़ा नशेड़ी हो, या किसी को कोई भी कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेकर भक्ति करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं और परमात्मा मोक्ष भी प्रदान करते हैं। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं भक्त समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आज समाज में जो तरह तरह की जो साधनाएं कर रहे हैं उनसे कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। एक बार संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझें, उनसे नाम उपदेश लें और अपना कल्याण करवाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं।